हेलो बच्चों, हम आज बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का यूपीएससी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट IUPAC nomenclature of bicyclo compounds। तो देखिए बाइसाइक्लो कंपाउंड्स कौन से होते हैं? दे हैव rings with two carbon atoms in common। दो कार्बन एटम्स ऐसे होते हैं जो रिंग में शेयर हो रहे होते हैं, दो या ज्यादा में, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर एक बाइसाइक्लो कंपाउंड का है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि यहां पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो कार्बन रिंग में शेयर्ड होते हैं उनको आप ये वाले, जैसे आप ये देखेंगे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इनको आप बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ओके, तो अब इनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसी एग्जांपल से हम बात शुरू करते हैं। देखिए जैसे हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, सबसे पहली बात इसका जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो हम यहां पर इसके नाम में बाइसाइक्लो जो है वो प्रीफिक्स लगेगा ही लगेगा, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इसके कार्बन एटम्स मेंशन करेंगे इसके अंदर, जो आपके पास इसमें साइकिल्स बन रही है उसके अंदर, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जो इसमें कार्बन एटम्स हैं वो हम इसके अंदर बताएंगे फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। जैसे अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर ये ब्रिजहेड कार्बन है, ये वाला ये ब्रिजहेड कार्बन है। यहां से हम चलेंगे तो एक चेन में, तो एक तो चेन ये आप देखिए ये वाली होगी, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर एक और दो कार्बन एटम्स हैं। एक चेन यहां पर हुई, इधर से अगर हम चलेंगे तो एक और दो इसमें कार्बन एटम्स हुए, और एक कार्बन एटम इस ब्रिजहेड से दूसरे ब्रिजहेड जाएंगे तो एक कार्बन एटम इसके अंदर आएगा। तो अब आप इसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करोगे फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इसमें क्या आएगा 2.2.1 बाइसाइक्लो 2.2.1। और टोटल अब आप कार्बन एटम्स इसमें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन एटम्स है। तो बाइसाइक्लो 2.2.1, और उसके बाद इसका जो पेरेंट चेन का नाम है तो हेप्टेन। इस तरीके से आप जो है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ चलते हुए इसमें आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से आप इसमें मेंशन करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जांपल है ये, ठीक है। तो मैं एक मिनट के लिए रुकता हूं, यहां पॉज करता हूं, और आप यहां वीडियो पॉज करके देख लीजिए कि क्या नाम बनता है, आप अपना बनाइए फिर चेक कीजिए, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, देखिए इसका कैसे नाम लिखा जाएगा। सबसे पहले मैं ब्रिजहेड कार्बन इसमें जो है उनको मार्क करता हूं। तो ये ब्रिजहेड कार्बन है, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब जो रिंग्स में जो चेन्स में शेयर हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करूंगा। तो देखिए कौन कौन से पार्ट्स बनते हैं इसके अंदर। तो यहां से एक तो ये एक और एक दो कार्बन इधर से आता हूं तो, ठीक है, दो कार्बन एटम्स हैं एक साइकिल में। उसके बाद इधर आता हूं मैं 1 2 3 4 कार्बन एटम्स है इसमें, ठीक है। और जो तीसरा है वो यहां से ये ब्रिजहेड से ब्रिजहेड चले तो इसके बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका नाम कैसे लिखेंगे हम,
सबसे पहले हम लगाएंगे वही प्रीफिक्स बाइसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट्स में लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ हम मूव करेंगे। तो सबसे ज्यादा कार्बन एटम जिस साइकिल में 1 2 3 4, उसके बाद डॉट, फिर इधर ये वाला 1 एंड 1 2, एंड देन इसमें कोई भी नहीं है, मेंशन जरूर करना है आपने 0, एंड देन दो टोटल कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कार्बन एटम्स हो गए। तो बाइसाइक्लो 420 ऑक्टेन, ये इसका नाम बनेगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा। अब जैसे यहां पर आया आपके पास, मान लीजिए चलिए, तो यहां पर पॉज कीजिए वीडियो को और आप इसका नाम लिखिए। अब मैं बताता हूं आपको। ठीक, तो सबसे पहली बात उसी तरीके से हम चलते हैं, यहां पर इसका नाम लिखते हैं बाइसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ब्रिजेट कार्बन से अगर हम चल के देखें तो इधर ये 1 2 3 4, ठीक है, और इधर ये 1 2 और ये इधर 1। तो इतने हमारे पास, जो अगर हम इसमें साइकिल्स देखेंगे तो एक तरफ से हमारे पास 4 कार्बन एटम्स हैं, फिर 2 है और फिर 1 है। टोटल कार्बन एटम्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हो गया आपके पास नोनेन, बाइसाइक्लो 421 नोनेन। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए इस तरीके से, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आप देख सकते हो, उसमें ब्रांचिंग आ गई। तो यहां पर अगर मैं इनको ऑब्जर्व करने चलूं कि भाई इसमें जो ब्रिजेट कार्बन्स हैं, तो ब्रिजेट कार्बन्स सबसे पहले मैं लोकेट करता हूं, तो ये ब्रिजेट कार्बन एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। यहां से मैं चलूंगा तो एक तो मेरे पास 2 कार्बन यहां पर आ रहे हैं, 1 कार्बन यहां पर आ रहा है, और 1 2 3 4 मेरे पास ये कार्बन एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो मैं नाम रखूंगा वो क्या होगा। अब इसमें मैं जैसे नाम लिखना शुरू करूंगा इसका, तो वही बाइसाइक्लो, ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से 1 2 3 4, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट 4 है, फिर उसके बाद इधर 1 2 है, और उसके बाद आपके पास इसके अंदर 1 कार्बन एटम है। और टोटल अगर मैं कार्बन एटम्स काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, तो यहां पर ये नॉनेन है, लेकिन अभी इसमें क्या फर्क आ गया यहां पर कि यहां पर एक ब्रांच है, ये जो ब्रांच मिथाइल है, इसको क्या नंबर दें, इसके लिए आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होता है कि आपने नंबरिंग शुरू करनी है किसी भी ब्रिजेट कार्बन से। ठीक है, आपने किसी भी ब्रिजेट कार्बन से नंबर 1 इन्हीं को लेना है, या तो इस कार्बन को या इस कार्बन को, और उसके बाद आपने लॉन्गेस्ट जो चेन है साइकिल है वहां से स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है काउंटिंग करते हुए, सो एज टू रीच द कार्बन एटम विच इज हैविंग द साइड चेन। ठीक है, हाँ, उस प्रोसेस में ये हो सकता है कि हम जो है कोशिश ये करें, कभी कभी अभी एक एग्जांपल ऐसा लिया है जिसमें आप कहीं से भी चलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ऊपर वाले कार्बन को 1 लें चाहे नीचे वाले ब्रिजेट को 1 लें। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कहीं साइड चेन को प्रेफरेंस मिलती है 1 यहां से लेते हुए, तो हम उसको प्रेफर करते हैं, वो अगले एग्जांपल में देखेंगे। सो मैं इसकी नंबरिंग करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना आप। तो मैं नंबरिंग करता हूं, तो मैं यहां से शुरू करता हूं ब्रिजेट कार्बन से 1 2 3 4 5, क्योंकि मुझे लार्जेस्ट कार्बन से चलना है। ठीक है, 6 लार्जेस्ट साइकिल से चलना है, उसके बाद 6, फिर ये उसके बाद नंबर 2 7 8 और ये अब ये आ गया मेरे पास 9। तो इसके पीछे पहले एक प्रीफिक्स आएगा 9 मिथाइल बाइसाइक्लो 4.2.1 नोनेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी नंबरिंग करते हैं।
तो ये आप पॉज करके और यहां पर इसको नोट कीजिए, मैं फिर आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। जैसे देखिए ओके, अब मान लीजिए एग्जांपल आपके पास। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपके पास, सबसे पहले ब्रिजेट कार्बन आपको सर्च करना है। अब ब्रिजेट कार्बन में जब आप देखेंगे सबसे पहले, तो अगेन ये वाले ब्रिजेट कार्बन है, दीज टू कार्बन एटम्स आर ब्रिजेट कार्बन एटम्स। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें जो नंबरिंग करनी है, सबसे पहले तो हम देखें वही तरीका, बाइसाइक्लो और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर हम बात करें, इधर से चले 1 and 1 2 कार्बन एटम्स की एक चेन है, इधर चले तो 2 कार्बन एटम्स की, इधर से भी 2 कार्बन एटम्स की, तो ये क्या लिखा जाएगा 2.2.2। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या है कि अब आप इसमें कहां से चलेंगे, कैसे आप चलेंगे, तो थोड़ा सा फर्क क्या आता है कि अगर मैं इस ब्रिजेट कार्बन को नंबर 1 लेता हूं तो 2 3 यहां पर मैं जाऊंगा, तो यहां पर मेरा लोकेंट बनेगा 3। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं इधर से शुरू करता हूं, अगर मैं दूसरी तरफ से दूसरे ब्रिजेट से शुरू करता हूं, तो मैं इस साइड चेन को एडवांटेज दे सकता हूं, तो मैं इसको प्रेफर करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इस तरीके से। तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा बाइसाइक्लो 222, और ये हमारे पास जो है टोटल ऑक्टेन बनती है ये, और इसमें सेकेंड कार्बन के ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल बाइसाइक्लो 222 ऑक्टेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है। अब ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है हमारे पास, तो इसमें आप देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, और इसमें एक ब्रोमीन है और एक अल्कोहलिक ग्रुप है। तो ब्रोमीन आपको पता है उसका तो ब्रोमो प्रीफिक्स आता है, और अल्कोहलिक जो है उससे सीनियर होता है, इसका सेकेंडरी सफिक्स ओल होता है। तो हमें ऑब्वियसली प्रेफर जो है किसी तरीके से नंबरिंग में हम देखते हैं कैसे इसको देखेंगे। सबसे पहले तो उसी तरीके से भी हमें लोकेट करना है कि इसके अंदर जो है हमारे जो ब्रिजेट कार्बन एटम्स है वो ये वाले हैं 1 and 1। ठीक है, ये वाले ब्रिजेट कार्बन एटम्स हैं, और इधर हम रिंग के लिए देखेंगे तो यहां पर ये 1 2 3 और 4 कार्बन एटम्स की एक चेन है। उसके बाद एक कार्बन एटम ये, और यहां पर जो ब्रिजेट, इसमें कोई एक कार्बन एटम भी नहीं है। तो हमारे पास इसमें जो ब्रिजेट कार्बन में बनेगा हमारे पास, सबसे पहले बाइसाइक्लो, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो आपके पास चेन बन रही है उसमें एक सबसे ज्यादा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट 4 के बाद फिर 1 और फिर 0। और अब इसमें क्या है, हम नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग में भी हमें क्या बताया मैंने आपको कि बड़े चेन से छोटे की तरफ जाना है, तो मैं नंबरिंग ऑब्वियसली ब्रिजेट कार्बन से बड़े रिंग की तरफ करूंगा, लेकिन मैं ये 1 2 3 4 ऐसे जाऊं, ठीक है, या फिर मैं 1 2 3 4 रिवर्स डायरेक्शन से जाऊं, दूसरे ब्रिजेट कार्बन ऊपर वाले को 1 दूं, तो यहां पर मैं इसको प्रेफर करूंगा, क्योंकि मेरे को जाना तो बड़े रिंग से ही है ना। ऑल्दो अल्कोहल जो है वो जो है सीनियर है, लेकिन इसमें जो है आपको बड़ी चेन से छोटी चेन की तरफ ही जाना है नंबरिंग में, तो उसमें ऑब्वियसली मैं ब्रोमीन को फिर यहां पर प्रेफरेंस दूंगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, आपके पास 2 पर ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो बाइसाइक्लो, 2 ब्रोमो बाइसाइक्लो, and there are 7 carbon atoms, 4 1 and 0 hept in 7O। ठीक है, इस तरीके से इसका नाम बनेगा 2 ब्रोमो बाइसाइक्लो 410 हेप्टेन 7O। ठीक है,
चलिए और एग्जांपल लेते हैं, आप बताइएगा। तो यहां पर जैसे अब देखिए अगला एग्जांपल ऐसे लेते हैं, मान लीजिए हम अब की बार मान लीजिए बी आर इधर है और ओ एच इधर है। अब आप बताइए, यहां पर पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसका नाम लिखिए, ठीक है। चलिए चलो फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो ब्रिजेट कार्बन एटम्स, ये दो ब्रिजेट कार्बन एटम्स आपके पास आ गए, और बाइसाइक्लो, ऑब्वियसली बाइसाइक्लो एंड ब्रैकेट के अंदर 4 1 एंड 0। अब की बात क्या है कि इसके अंदर आपके पास जो ब्रोमीन आएगा, नंबरिंग मैं इधर से करूंगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये बन जाएगा 7 ब्रोमो बाइसाइक्लो हेप्टेन 2O। क्लियर है? ठीक है, और देखते हैं। देखो जैसे अगर हम बात करें इसमें फंक्शन ग्रुप हम इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे ठीक है, तो ये आपके पास एक बाइसाइक्लो कंपाउंड है। तो अब की बार दोबारा से हम देखें इसको, तो हमारे पास कितने कार्बन एटम्स आते हैं उसको हम प्रेफर करेंगे। तो इसमें क्या है, जैसे देखिए आप कि कितने कितने कार्बन एटम्स हैं। ये आपका ब्रिजेट कार्बन है, ये ब्रिजेट कार्बन एटम्स है, और इधर आपके पास चेन में 2 कार्बन, फिर 2 कार्बन, और फिर 1 2 और 3 कार्बन एटम्स है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये चेन बन रही है, ठीक है, इसको अगर हम समझें तो सबसे पहले बाइसाइक्लो, ठीक है, और हमारे पास है 3 कार्बन एटम्स की चेन, 2 कार्बन एटम्स की चेन, 2 कार्बन एटम्स की चेन, ठीक है, बाइसाइक्लो 3 2 2, और इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है, बाइसाइक्लो 3 2 2। अब टोटल कार्बन एटम्स कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब इसमें नॉनेन है ये, ठीक। अब इसमें जो है हमें ये जो इसमें फंक्शन ग्रुप है नाइट्राइल, ठीक है, और ये नाइट्राइल का कार्बन जो है हम पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे, तो आपको पता है कि हम इसमें प्रीफिक्स ऐड करेंगे कार्बो, तो कार्बो नाइट्राइल लिखेंगे। अब नंबरिंग कहां से करें? तो ऑब्वियसली बड़े से छोटे रिंग की तरफ जाना है, तो मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाइसाइक्लो 3 2 2 नॉनेन 3 कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। सो आई होप आपको बाइसाइक्लो नोमेनक्लेचर में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इस तरीके से इस प्रोसेस को कर सकते हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।